बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें पढ़ना है माइक्रो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। माइक्रो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास आते हैं मिनरल और विटामिन्स जो थोड़ी अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। फूड ग्रुप को हम दो ग्रुप में तकसीम करते होते हैं, एक मैक्रो फूड और एक होती है माइक्रो फूड्स। मैक्रो फूड्स में हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आ जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, माइक्रो फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मिनरल और विटामिन्स आते हैं। मिनरल और विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इनके बगैर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो प्रॉपरली प्रोसीड नहीं होते। जब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होगा, जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स होंगी, जो रिक्वायर्ड थिंग्स होंगी वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। जब रिक्वायर्ड थिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगी तो जो पर्सनस होगा या इंडिविजुअल्स होगा वो डिफरेंट डिजीज़ की तरफ जा रहा होगा। अब इसके लिए क्या है, हमें हर चीज़ को एक बैलेंस अमाउंट के अंदर यूज़ करना चाहिए। पैरासेल्सियस की एक कोट है, वो कहते हैं एवरीथिंग जो है डोज डिपेंडेंट है। डोज इज अ काज एंड रेमेडी। कोई भी चीज़ है, अगर आप इवन के रोटी भी हाथ से ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह। इसी तरीके से अगर मिनरल भी होंगे, विटामिन भी होंगे तो वो भी क्या है, इंडिविजुअल्स के लिए हार्मफुल हैं। तो विटामिन होते क्या हैं? विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, हाईली डाइवर्सिफाइड के नेचर के होते हैं। ये विटामिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये करते क्या हैं, जिस तरीके से इंजाइम्स अपना काम है एज अ कैटालिसिस करवा रहे होते हैं रिएक्शन की, विटामिन भी कैटालिसिस करवाते हैं, रिएक्शन की ब्रेक डाउन करवाते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहा था और इनके पार्टिकुलर फंक्शंस होते हैं और ये पार्टिकुलर फंक्शंस डिफरेंट साइट्स के लिए डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट विटामिन का अपना डिफरेंट फंक्शंस होंगे। दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक क्या है ग्रोथ और दो ग्रुप्स में हमारे पास क्या है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हैं। ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास ए, डी, ई और के हैं। ये विटामिन फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये विटामिन हमारी बॉडी के अंदर फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और अगर हम लॉन्ग रन ये यूज़ ना भी कर रहे हो तो हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व अगर हमने पहले यूटिलाइज़ किया और रिजर्व मौजूद हो तो ये चलते रहते हैं। जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमें डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं। ये विटामिन क्या करते हैं, बॉडी फैट के अंदर स्टोर हो जाते हैं और जब भी ज़रूरत होती है इनको हमारी बॉडी निकाल लेती है। डिफरेंट रिकमेंडेशन जो फैट सॉल्युबल विटामिन की हैं वो टेबल 7.1 के अंदर दिखाई गई हैं। अब पहला फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए। इसके अगर हम कलर देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पेल येलो कलर होता है और ये सॉलिड है। फूड के अंदर जो एनिमल फूड हैं उनके अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, जैसा कि फिश लिवर ऑयल है, कोड लिवर ऑयल है, बीफ लिवर ऑयल है, बटर है, चीज़ है और एग्स है, इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। प्लांट फूड्स के अंदर अगर हम देखें तो कैरेट्स है, स्पिनच है, टोमेटोज़ है, कैबेज है, पीज हैं और ठीक है, इनके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट कैरोटीनॉइड के नाम से पाया जाता है और ये कैरोटीनॉइड जो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, वो पाया जाता है, रेटिनल प्रोड्यूस करता है और रेटिनल एज इट जैसे विटामिन ए काम करता है तो वैसे ही काम करता है। ये जो होते हैं कैरोटीनॉइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल नहीं होते। इनमें बीटा कैरोटीन है, कैरोटीनॉइड में से एक, ये क्या करता है, प्रिकर्सर ऑफ रेटिनल। रेटिनल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ए का काम करता है। जब ऐसी फूड जिनके अंदर बीटा कैरोटीन मौजूद होता है यूटिलाइज की जाती हैं तो ये जो बीटा कैरोटीन है सबसे पहले रेटिनल में कन्वर्ट होता है और ये बॉडी के अंदर वही विटामिन ए जैसा काम करेगा जैसे विटामिन ए बिहेव करता है। नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर कर रहा होगा और जो माउथ लाइनिंग है उसको क्योर कर रहा होगा और जो ड्राइनेस ऑफ द स्किन्स है उसको क्योर कर रहा होगा, एज इट द फंक्शन ऑफ विटामिन ए। जो दूसरे कैरोटीनॉइड्स हैं उनमें लाइकोपीन है, इसकी विटामिन ए एक्टिविटी मौजूद नहीं होती। लाइकोपीन रेड कलर्ड कंपाउंड्स के अंदर जैसे टोमेटो है, वाटरमेलन है, उनके अंदर पाया जाता है। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या क्या हो सकती है?
विटामिन ए क्या है, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन है और ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म की बॉडी के ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, वीएन को प्रॉपरली एडजस्ट करने में हेल्प करता है डिम लाइट के अंदर। नाइट ब्लाइंडनेस, जब डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस करती है। ड्राई आइज हैं, ड्राई लिप्स हैं, थिक स्केली स्किन है, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है या स्टंट ग्रोथ इसकी वजह से होती है। ये क्या करता है, स्किन को स्मूथ रखने में भी हेल्प आउट करता है और डिफरेंट इन्फेक्शन से भी बचाता है। नोज है, थ्रोट है या डाइजेस्टिव ट्रैक के जो लाइनिंग की ड्राइनेस हो गई है उससे भी बचाता है। चिल्ड्रन के अंदर रिटार्ड ग्रोथ होगी डेफिशिएंसी की वजह से, और जो बच्चे बड़े होंगे जनरल अगर हम बात करें तो उनके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ए और कैरोटीनॉइड ये स्टेबल होते हैं, इनके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता। जब कुकिंग करते हैं तो इनकी लीचिंग नहीं होती। ये फैट सॉल्युबल होते हैं तो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इजीली अवेलेबल हो सकते हैं जब हम ऐसी फूड यूटिलाइज करते हैं जिनके अंदर फैट सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर मौजूद है। और कलर्ड, जैसे हमारे पास अभी हमने बीटा कैरोटीन की कैरेट की बात की थी तो वहाँ पे भी मौजूद होता है। फ्राइंग और डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो ये विटामिन क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, क्योंकि फ्राइंग क्या है, ज़्यादा हीट है। हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाते हैं फ्राइंग में। जो लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज किया जा सकता है जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं फ्राइंग के दौरान या रेफ्रिजरेट कर लें फूड को, तो उसमें जो विटामिन ए लॉस है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये देखें हमारे पास क्या है, डिफरेंट विटामिन हैं और उनकी जो डेली रेकमेंडेड अलाउंस है अकॉर्डिंग टू द यूएसए गाइडलाइंस, डाइटरी अलाउंस जो है उसके मुताबिक इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर जो विटामिन ए है 375 माइक्रोग्राम्स यूज़ होना चाहिए इन्फेंट्स के अंदर जिनकी एज 0 टू 0.5 ईयर्स है। और ऐसे बच्चे जिनकी 0.5 टू 1 ईयर एज है उनके अंदर भी 375 माइक्रोग्राम विटामिन यूज होना चाहिए। ये रिकमेंडेड अलाउंस है इसका। चिल्ड्रन जिनकी एज 1 टू 3 ईयर होती है, इसी तरीके से अगर हम विटामिन ई की, विटामिन के की और विटामिन डी की वैल्यू देखें तो विटामिन जो हमारे पास डी है 7.5 माइक्रोग्राम डेली रिकमेंडेड इनटेक होना चाहिए उसका, और जो विटामिन ई है 3 मिलीग्राम, और विटामिन के 5 माइक्रोग्राम यूज होना चाहिए इन्फेंट्स के लिए जिनकी एज 0 टू 0.5 ईयर, मतलब 0 से 5 मंथ तक, 1 महीने से 5 महीने तक या 0 से 5 मंथ तक जिनकी एज है। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक होती है उनको जो विटामिन ए है 400 माइक्रोग्राम यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे, और विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम है। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो 6 मिलीग्राम, और विटामिन के की जो वैल्यू है वो 15 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे यूज करनी चाहिए। जिनकी एज 4 से 6 साल होती है उन्हें विटामिन ए की जो है 500 माइक्रोग्राम यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे। विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम है, और जो विटामिन ई है 7 माइक्रोग्राम है, जबकि विटामिन के 20 माइक्रोग्राम है। विटामिन ई मिलीग्राम के अंदर है 7 मिलीग्राम। ऐसे बच्चे जिनकी एज 7 से 10 साल होती है उन्हें विटामिन ए 700 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम है, विटामिन ई 7 मिलीग्राम है, और विटामिन के 30 माइक्रोग्राम यूटिलाइज करनी चाहिए। एडोलेसेंट एज के अंदर ऐसे बच्चे जिनकी एज 11 टू 14 ईयर्स होती है 1000 माइक्रोग्राम क्या करना चाहिए, विटामिन ए यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे। 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी है, 10 मिलीग्राम विटामिन ई है, और 45 माइक्रोग्राम विटामिन के रेकमेंडेड है। जबकि जिनकी एज 15 टू 18 ईयर्स होती है उन्हें 1000 माइक्रोग्राम जो विटामिन ए है, विटामिन डी का 10 माइक्रोग्राम है, विटामिन ई 10 मिलीग्राम है, और विटामिन के जो है वो 65 माइक्रोग्राम यूज करनी चाहिए।
अगर मेल हो तो 19 से 24 ईयर्स की एज में 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए है, 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी है और 10 मिलीग्राम विटामिन ई है, 70 माइक्रोग्राम विटामिन के। फीमेल्स के लिए 19 टू 24 ईयर्स ऑफ एज के लिए 800 जो विटामिन ए है रिक्वायर्ड होता है, विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम होता है, जबकि विटामिन के 60 माइक्रोग्राम है और विटामिन ई 8 माइक्रोग्राम। वुमेन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर 800 माइक्रोग्राम विटामिन ए रिकमेंडेड होता है डेली बेसिस पे। विटामिन डी 10 माइक्रोग्राम होता है, विटामिन ई भी 10 मिलीग्राम है, जबकि विटामिन के 65 माइक्रोग्राम। लैक्टेटिंग ऐसी माएँ जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, तो उनके लिए 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए रिकमेंडेड है, 1300 और 10 माइक्रोग्राम जो है विटामिन डी है और 12 मिलीग्राम विटामिन ई रिकमेंडेड है और विटामिन के जो है 65 माइक्रोग्राम रिकमेंडेड है डेली बेसिस पे। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। जो नेचुरल फॉर्म है विटामिन डी की वो क्या है, कोलिकैल्सिफेरॉल। यह विटामिन डी 3 की फॉर्म में होता है। ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता होता है। कोलिकैल्सिफेरॉल एक्चुअली बनता भी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल से ही है। जब सनलाइट पड़ती है हमारी बॉडी के ऊपर तो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी 3 के अंदर। इट इज सॉल्युबल इन लिपिड एंड फाउंड इन फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जैसे फिश लिवर ऑयल है, एग्स हैं, बटर है और लिवर है, चीज़ है, इन चीज़ों के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। अल्ट्रावायलेट रेज जब सन की आती हैं फॉल करती हैं तो वही जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलिकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी 3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी का काम क्या है, ये कैल्शियम और फास्फोरस के यूटिलाइजेशन में हेल्प आउट करता है। जब हमारी बॉडी जो बोन्स हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती हैं प्रॉपरली या फास्फोरस को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती हैं तो डे बाय डे वीक होती चली जाती हैं। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है वो इनकी एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर कराती है, जिससे बोन स्ट्रेंथन होती हैं, मजबूत होती हैं। ये क्या जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होती हैं और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो या तो बेबी को जा रही होगी या मिल्क के ज़रिए, फीडिंग के ज़रिए, मिल्क फीडिंग से बेबी को जा रही होगी। तो इससे क्या होती है, उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है और डे बाय डे जो हड्डियां होती हैं पोरस होती चली जाती हैं, उनके अंदर से कैल्शियम निकलती चली जाती है। इसलिए ज़्यादा क्या है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी रिकमेंडेड है ताकि बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो और ऑस्टियोमलेशिया या डिफरेंट ऑस्टियोप्रोटिक डिजीजेज ना हों। डेफिशिएंसी जो है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होगी। चिल्ड्रन के अंदर रिकेट है जिससे टांगें टेढ़ी हो जाती हैं और जो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, बोन्स वीकनिंग होना शुरू हो जाती है। विटामिन डी क्वाइट स्टेबल होता है प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे। इसके ऊपर हीट और या कुकिंग जो कुकिंग टेम्परेचर है इसका ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन जब हाई हीट पे सब्जेक्ट करते हैं तो ये विटामिन लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन ई है। विटामिन ई मैनी फूड्स के अंदर मौजूद होता है, टोकोफिरोल की सूरत में या अल्फा टोकोफिरोल या टोकोट्राइनोल की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जैसे टोकोफिरोल है, ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और फैट्स और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। उसके अंदर जो ऑक्सीजन की एडिशन होगी उसको रोकेगा और जो एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस कंपाउंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को रोक रहा होगा। विटामिन ई ऐसी फूड्स के अंदर पाया जाता है जिनके अंदर ऑयल्स मौजूद होता है, जैसे कि ऑयल सीड है, वेजिटेबल ऑयल है, वीट है, जम पोर्शन के अंदर एग्स हैं, मिल्क हैं। ये विटामिन रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेन और वुमेन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब विटामिन ई क्या करता है, हेल्प करता है हमारे जो एस्ट्रोजन और हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करवाता है। एस्ट्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन है, उनके लेवल को बूस्ट कराता है। जब उनका लेवल ज़्यादा होगा
तो रिप्रोडक्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं वो कम होते चले जाते हैं और रिप्रोडक्शन है प्रॉपर होती है। इसके अलावा क्या करता है, हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट ये क्या करता है, हार्मोन्स को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। जब हार्मोन्स हमारे प्रोटेक्टेड होंगे तो जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं या डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं जो हार्मोनल कंट्रोल के अंदर होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी, हमारे पास कीमो रिसेप्टर या डिफरेंट हमारे जो केमिकल्स के अंडर कंट्रोल होते हैं, तो हार्मोन्स उनको डिजेनरेशन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं टिश्यूज को और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको और ग्लैंड्स वगैरह को। विटामिन ई एक्टिविटी जब हम प्रोसेस करते हैं वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को तो उस दौरान कम हो जाती है। और प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि मार्जरीन है, शॉर्टनिंग है, इनके अंदर किसी हद तक मौजूद होती है। और घी जो डालडा हमारा वेजिटेबल वनस्पति जिसे हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल है, इसके अंदर विटामिन ई ऐड किया जाता है किसी हद तक, लेकिन वो जो टेम्परेचर उसको दिया जाता है हाई टेम्परेचर होता है 300 250 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे विटामिन डी अपनी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, विटामिन ई अपनी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी खो देता है। विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है और नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, K1 है, K2 है और K3 अब तक जानी जा चुकी हैं। विटामिन के जो है येलो कलर का होता है, ये एक विस्कस ऑयल है, जबकि K3 जो है मिनोडियन और ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है। कहाँ से हासिल किया जाता है, अल्कोहल और पेट्रोलियम ईथर की क्रिस्टलाइजेशन से येलो नीडल की फॉर्म के अंदर ये सेपरेट आउट होता है। ये विटामिन जो वेजिटेबल्स के अंदर कैबेज जैसे केल है, कॉलीफ्लावर है, उनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ये सोयाबीन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, बीफ लीवर है, ग्रीन पीज है, उनके अंदर मौजूद होता है। सबसे ज्यादा जो विटामिन के प्रोडक्शन है वो जो हम गट माइक्रोफ्लोरा होता है वो प्रोड्यूस करता है। विटामिन के क्या है, जो गट माइक्रोफ्लोरा है वो प्रोड्यूस करता है और ये हमारी बॉडी को वहां से मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होता है। विटामिन के एंटी हेमरहेजिक है, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करता है। अगर विटामिन के ना हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होता प्रॉपरली। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो हर टाइम क्या है, ब्लड फ्लो करता रहेगा। इवन के जो डेथ है वो इसकी डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड है, नॉर्मल क्लॉटिंग जब ब्लड की नहीं हो रही होगी। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, लिवर हेमरेजिक कंडीशंस काज करती है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता और इंजरी या ऑपरेशन जब हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। जब क्लॉट नहीं होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट का ब्लड लॉस होता जाएगा और डेथ फेज की जानिब लेके जाती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा ये विटामिन क्या होता है, फोटो रिएक्टिव होता है। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है, ये अपनी एक्टिविटी खो देता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।